हत्या की रात तुम गए थे वहां? जी सर, लेकिन सर मेरे वहां पहुंचने से पहले उसने उन्हें मार दिया था। उसने? किसने? विराट ने। विराट? ये क्या बोल रही हैं आप झूठ बोल रही हैं। आपने मुझे नहीं, विराट को देखा होगा। वही तो मुझे फंसा रहा है। अगर ये विराट नहीं है तो विराट है कौन? कहाँ है? कोई विराट है ही नहीं योर ऑनर। अनुराग? अनुराग नहीं, विराट। तू मुझे कटघरे में खड़ा करना चाहता है ना? ले, कर ले। अरे मैं भी तो यही चाहता हूं, ये खेल एकदम खत्म ही हो जाए। ये क्या हो गया तुम्हें अनुराग? बदले उस मनुष्य का नाम। साला कायर कहेगा, जिंदगी भर जुल्म सहता रहा है और सहता रहेगा, रोता ही रहेगा। ना अपना सर उठा सके, ना अपनी आवाज। अरे अगर मैं नहीं होता ना, वो जिंदा नहीं होता। हर एक मुश्किल में मैंने उसका साथ दिया है। लेकिन देख देख, वो मेरे एहसानों का कैसे बदला चुका रहा है। केडी, उस बुड्ढी का खून उसने किया है और इल्जाम मुझ पे डाले हैं। लेकिन तो उसकी बातों में कैसे आ गया केडी? हाँ? द ग्रेट केडी पाठक। यार मुझे तो लगता था तू इस देश का सबसे समझदार वकील है। यार तू तो सिर्फ एक मामूली जज्बाती इंसान है जिसे कोई भी धोखा दे सकता है, कोई भी। केडी, वो दुनिया को धोखा दे रहा है और तुझे भी। मुझे तुझ पर तरस आता है केडी, तरस। केडी सर। अनुराग? जी सर। क्या अनुराग ही विराट है? विखंडित व्यक्तित्व, मनोभाजन, स्प्लिट पर्सनालिटी। एक ही शरीर में दो अलग अलग शख्सियत। सर, उसे अपनी इस हालत के बारे में पता होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली नॉट वरुण। ये बहुत ही गहरी दिमागी बीमारी है जिसके चलते रोगी को लगता है कि वाकई सचमुच वो दूसरा इंसान है। जैसे अनुराग को लग रहा है कि सचमुच विराट है और विराट को लग रहा है कि अनुराग है। मुझे लगता है कि ये हत्या अनुराग ने की है, मतलब अनजाने में विराट बनकर, और अनुराग को इस बारे में पता ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अनुराग ने खून चाहे किसी भी हालात में किया, लेकिन सजा तो उसे ही मिलेगी। हाँ, दुर्भाग्यवश अगर हत्या उसने की है तो उसका दंड तो उसे भोगना ही पड़ेगा। मुझे ये बात अदालत के सामने तो लानी होगी और हो सकता है कि अदालत उसकी मानसिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए सजा थोड़ी कम कर दे। नहीं, मैं आपके इस फैसले से सहमत नहीं हूँ। मैं ये केस किसी दूसरे लॉयर को दे दूंगी। जैसा आपको ठीक लगे डॉक्टर शामली। अदालत के सामने सच्चाई पेश करना मेरा कर्तव्य है और मुझे मेरे कर्तव्य का पालन करने से कोई नहीं रोक सकता। स्किज़ोफ्रेनिया यानी कि दोहरी शख्सियत। Is that what you say? जी, मिस प्रतिज्ञा। योर ऑनर, वास्तविकता में विराट नाम का कोई व्यक्ति नहीं। ये केवल एक काल्पनिक पात्र है जो मेरे मुवक्किल की मानसिकता में बसा है। ये क्या कह रहे हैं आप केडी साहब? क्या कह रहे हैं आप? विराट नहीं है, मैं विराट हूं।
सब मैं अनुराग हूं और विराट है, और मैं बीमार नहीं हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूं जज साहब। पहली बार मैं अनुराग से सहमत हूँ, क्योंकि मैं तो शुरुआत से ही कह रही हूँ योर ऑनर कि विराट एक इमेजिनरी कैरेक्टर है जिसे अनुराग इस्तेमाल कर रहा है। और अब जब उनका सच पकड़ा गया तो एक चालाक पैतरे को मिस्टर पाठक एक मेडिकल कंडीशन का रंग दे रहे हैं ताकि वो अपने मुवक्किल को बचा सके। बचा नहीं रहा हूं योर ऑनर, अपने मुवक्किल की सच्चाई अदालत को बता रहा हूं। हाँ, अगर अनुराग ने विराट बनकर मिसेस मिस्त्री की हत्या की है तो ये अदालत से दंड का पात्र है, लेकिन इसे दंड इसकी मानसिक स्थिति पर नजर रख के दी जाए। केडी, सिवाय तुम्हारी दलील के इस बात का क्या सबूत है कि अनुराग की दिमागी हालत ठीक नहीं है और वो खुद को विराट समझता है? अनुराग, तुम तो एक होनहार चित्रकार हो, क्या अदालत के लिए तुम विराट का चित्र बना सकते हो? जी सर, बिल्कुल बना सकता हूं। अच्छा, तो तुम्हारे कल्पना अनुसार विराट ऐसा दिखता है? कल्पना के अनुसार नहीं सर, वो हकीकत में ऐसा दिखता है। असलियत में तो वो इससे भी खतरनाक दिखता है। योर ऑनर प्लीज, ये इस कोर्ट में क्या ढोंग चल रहा है? जब हमें पता चल गया है कि कोई विराट नहीं है तो क्यों ना हम उसे भूलकर असली कातिल को सजा दें, जो है ये अनुराग सिरोही। आई एम सॉरी अनुराग, प्रोसिक्यूशन की बात सटीक है। अब तक हम विराट को दोषी ठहरा रहे थे, लेकिन उसका कोई दोष नहीं। मिसेस मिस्त्री के हत्यारे तुम हो। क्या कह रहे सर? अब ये क्या कह रहे हैं? वही कह रहा हूं जो सच है। और काश विराट स्वयं अदालत में आकर अदालत को यह सच बता सकता, लेकिन दुर्भाग्यवश वो तो कहीं दूर छिपा हुआ है। योर ऑनर, प्रतिपक्ष स्वीकार करता है कि अनुराग सिरोही ने ही मिसेस मिस्त्री की हत्या की। शाबाश केडी, शाबाश। अनुराग को मौत का फरमान सुनाकर तूने मुझे जिंदा कर दिया, जिंदा कर दिया। उस कुत्ते को तो यही सजा मिलनी चाहिए। मिस्टर अनुराग, माइंड योर लैंग्वेज प्लीज। मैं अनुराग नहीं, विराट हूं, विराट, विराट। और मैं यहाँ इसीलिए आया हूँ ताकि तुम सबको बता सको, उस बुढ़िया का खून मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, अनुराग ने किया है, अनुराग ने। सर ऑर्डर। बोलने चाहिए मुझे, बोलने चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। विराट, तुम्हारे पास इस बात का क्या प्रमाण है कि मिसेस मिस्त्री की हत्या अनुराग ने की है? अब आया ना मुद्दे पर तू केडी, अब आया, अब आया। सबूत है, वो लाखों के जेवर जो उस बुढ़िया की अलमारी में थे, और अब वो जेवर अनुराग के घर में उसके गद्दे के नीचे, के नीचे।
भूल हो रही है तुमसे, क्योंकि मिसेस मिस्त्री की कबर्ड से कोई गहने गायब नहीं है। तो उस बुढ़िया की व्हीलचेयर के पास देखो। जब अनुराग ने उस बुढ़िया पर हमला किया था, तब उस बुढ़िया ने अनुराग के कुर्ते का कॉलर पकड़ा था और बटन टूटकर वहीं गिर गया था। वो बटन वहीं मिल जाएगा। हाँ, ये सारी बातें तुम कैसे जानते हो? क्या तुम थे वहां मिसेस मिस्त्री के घर? हाँ, मैं गया था वहां। उस बेवकूफ को रोक ले, लेकिन वो मेरी नहीं माना। मार दिया उसे, मार दिया उस बुढ़िया को। लेकिन पुलिस को तो कुर्सी की सीट के नीचे कुछ भी नहीं मिला। ठीक से ढूंढेंगे तो मिलेगा ना। बोला ठीक से ढूंढे। विराट, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि अनुराग ने ही मिसेस मिस्त्री को मारा है, या झूठा आरोप लगा रहे हो तुम उस पर? क्या तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं है केडी? क्यों होगा? तू ठहरा उसका वकील, उसकी तरफदारी करेगा ना? नहीं, तूने मुझे घेर कर यहां बुलाया केडी, हाँ, ताकि तू मुझे यहां फंसा सके और वह कुत्ते के बच्चे को बचा सके। तू भी अनुराग की तरह दोगला निकला है ना? नहीं आना चाहिए था मुझे यहाँ, नहीं आना चाहिए था मुझे यहाँ, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मेरा कोई यकीन क्यों नहीं करता था? मैंने मिसेस मिस्त्री को नहीं मारा, उस विराट ने मारा है। मुझे फंसाया गया है सब। मेरा यकीन कीजिए, मैंने नहीं मारा। उस मिसेस मिस्त्री का खून विराट नहीं किया है, मैंने नहीं किया ऐसा। अनुराग, क्या तुम जानते हो कि अभी अभी विराट यहाँ आया? क्या विराट यहाँ आया था? सर, आपने उसे पकड़ा क्यों नहीं? उसे जाने क्यों दिया? वही तो खूनी है सर, वही तो खूनी है। नहीं जाने देंगे उसे, लेकिन एक समस्या है अनुराग, कि उसके विरुद्ध हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं, कोई प्रमाण नहीं। क्या करें? सर है, सबूत है सर, सबूत मैं देता हूँ। मिस्त्री मैडम के कपबोर्ड में लाखों के गहने थे, विराट उन्हें चुराकर भाग गया था। उसी के पास मिलेंगे, उसी के पास होंगे वो गहने। लेकिन गहनों की तो ऐसी कोई चोरी हुई? सब जब विराट ने मिस्त्री मैडम पर हमला किया था, तो उस छीना झपटी में मिस्त्री मैडम ने उसके कुर्ते का कॉलर पकड़ा था और उसके कुर्ते का बटन टूटकर वहीं गिर गया था। आप मिस्त्री मैडम की व्हीलचेयर के पास ढूंढिए, वो बटन आपको वहीं मिलेगा। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, वो बटन आपको वहीं मिलेगा। तुमने कहा था कि तुमने विराट को वहां देखा ही नहीं, तो ये सारी बातें तुम्हें कैसे पता? मैंने छुप कर देखा था सर, मैंने छुप कर देखा था। मैं वही था, मैंने ये सब होते हुए देखा। मैं हूँ चश्मदीद गवाह उस खून का, मैंने देखा है सर। दिस इज कंप्लीटली रिडिकुलस योर ऑनर। विराट कहता है कि खून अनुराग ने किया, अनुराग कहता है कि खून विराट ने किया। हाउ डज इट मैटर जब दोनों एक ही इंसान हैं? मेरे हिसाब से इन सारी बातों को भूलकर उस इंसान को सजा देनी चाहिए जो यहाँ इस कटघरे में खड़ा है। होल्ड ऑन जस्ट अ मोमेंट प्रोसिक्यूटर। कहानी में एक ट्विस्ट है, सोचने वाली बात है कि अनुराग कहता है कि विराट के कुर्ते का बटन टूटकर व्हीलचेयर के सीट के नीचे गिरा। विराट कहता है कि अनुराग के कुर्ते का बटन टूटकर व्हीलचेयर के सीट के नीचे गिरा, जबकि वास्तविकता कहती है कि कुर्ते के सारे बटन साबुत है, एक भी बटन नहीं टूटा।
इसका मतलब ये झूठ बोल रहा है। ये नहीं योर ऑनर, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। अनुराग और विराट एक दूसरे से शत्रुता निकाल रहे हैं। इसका एक ही अर्थ है योर ऑनर कि अनुराग उर्फ विराट हत्यारा नहीं, हत्यारा कोई तीसरा है। योर ऑनर, दिस इज कंप्लीट एंड अटर नॉनसेंस। योर ऑनर, मिस्टर पाठक तो अब क्या कहना चाहते हैं कि ये ड्यूल नहीं मल्टीपल पर्सनालिटी है? योर ऑनर, कातिल सिर्फ एक है और वो हम सब के सामने खड़ा है, अनुराग सिरोही। योर ऑनर, इस केस की सुनवाई 24 नवंबर को की जाएगी, जहां इस केस का फैसला सुनाया जाएगा। तब तक ये अदालत पुलिस को हुक्म देती है कि मिस्टर अनुराग सिरोही और मिसेस मिस्त्री के घरों की तलाशी ली जाए, ताकि कोई छुपा हुआ सबूत हो तो वो मिल सके और इस केस का फैसला और मजबूत हो। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। तलाशी लो अच्छे से। सर, गहने तो यहीं पर है। इसका मतलब केडी सही था। विराट उर्फ अनुराग दोनों झूठ बोल रहे थे। बटन तो नहीं है यहाँ। कॉन्टैक्ट लेंस। आप कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनती हैं मिसेस सबनिस? जी हाँ, पहनती हूँ, लेकिन ये लेंस मेरा नहीं है क्योंकि ये -2 है और मेरा विजन 0.25 है, -0.25, तो ये मेरा नहीं है। हाँ, वैसे हमारा पावर जो है वो -2 ही है, लेकिन हम कॉन्टैक्ट लेंसेज नहीं पहनता है, चश्मा पहनता है हर टाइम, इंटेलेक्चुअल देखने के लिए। साहब, मेरी नजर तो एकदम पक्की है, फिर मैं लेंस क्यों पहनूंगा? हाँ, मैं कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनता हूँ और मेरा नंबर भी -2 ही है, लेकिन मैं सेमी सॉफ्ट लेंसेज पहनता हूँ। ये सॉफ्ट लेंस है, ये मेरा लेंस नहीं है। जी, मेरे कॉन्टैक्ट लेंसेज का नंबर -2 ही है, लेकिन ये मेरा कॉन्टैक्ट लेंस नहीं है क्योंकि मैं तो मिसेस मिस्त्री के घर ही नहीं गई। सब लोगों का कथन सुनने के बाद मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं श्यामली जी कि 4 लोग सच बोल रहे हैं और कोई एक झूठ बोल रहा है। वैसे मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि फोरेंसिक्स का ये कहना है कि इस पर जो डीएनए मिला है वो आपका है, मिस श्यामली बधेल। लेकिन आप तो मिसेस मिस्त्री के घर गई ही नहीं थी। अचंभे की बात है कि आपका कॉन्टैक्ट लेंस वहां कैसे पहुंचा और ठीक उसी जगह पर मिला जिस जगह पर मिसेस मिस्त्री की हत्या हुई थी। कैसे हुआ ये? जी, ये कॉन्टैक्ट लेंस मेरा ही है। मैं वहाँ गई थी मिसेस मिस्त्री को मैंने ही मारा। ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। अनुराग से बहुत प्यार करती हूँ और पिछले कुछ दिनों से मिसेस मिस्त्री उसे मेरे खिलाफ भड़का रही थी, उसे मुझे छोड़ने की बात कह रही थी। इसी बारे में बात करने के लिए मैं उनके घर गई और हमारी बहस इतनी बढ़ गई कि मैंने उन्हें मार डाला। और फिर जब अनुराग वहां पहुंचे तो आपने इनके सर पर वार किया, इन्हें बेहोश किया और इस
हत्या में फंसा दिया। जी, मुझे लगा अनुराग मिसेस मिस्त्री की बातों में आकर मुझे छोड़ देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और फिर इसी बात का पछतावा आपको मुझ तक ले आया अनुराग को बचाने के लिए। जी, मुझे माफ कर दो अनुराग। यह अदालत मिसेस बहरोज मिस्त्री के कत्ल के जुर्म में शामली वधेरा को गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और अनुराग सिरोही को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। अनुराग, शामली, अब तो मेरा और अपना, हम दोनों का सपना पूरा कर इस दुनिया के सबसे बेहतरीन पेंटर बनकर। आजादी की बधाई हो। शामली की हार मेरी जीत कैसे हो सकती है सर? घटना तो दुखद है अनुराग, लेकिन जीवन में अक्सर ऐसा होता है। तुम्हारी चिंता है मुझे। जब तक ये खतरनाक विराट तुम्हारे अंदर है, तुम सुरक्षित नहीं। मेरे पहचान में एक अच्छे डॉक्टर है, उनसे चिकित्सा करवा लो। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। आपने हर एक कदम पर मेरा साथ दिया है। सब अगर विराट बनकर मैंने आपसे कोई बदतमीजी की हो तो प्लीज माफ कर देना मुझे। ऐसा कुछ नहीं साहब, सच में मैंने आपसे गलत कहा था कि आप एक जज्बाती इंसान हो जिसे कोई भी धोखा दे सकता है। सर, आपने तो अपने जज्बातों को काबू में रखकर ये केस जीता है। थैंक यू वेरी मच सर। अपना ख्याल रखना। जी, बाय। एक मिनट। जी सर। क्या कहा तुमने? ये बात तो विराट ने कही थी मुझे। यार, तू तो सिर्फ एक मामूली जज्बाती इंसान है जिसे कोई भी धोखा दे सकता है। और जहां तक मेरा ज्ञान है, अनुराग को विराट की कोई बात का पता नहीं होता और विराट को अनुराग की कोई बात का पता नहीं होता। तो फिर तुम्हें जी, लेकिन तुम ऑल द बेस्ट। अरे केडी, वेलकम वेलकम। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं कुछ ही देर में दिल्ली निकलने वाला था। हमेशा हमेशा के लिए। बहरोज मिस्त्री की हत्या तुमने की है। की फर्क पैदा है केडी, किसने मारा किसने नहीं। सच तो ये है कि तुम मेरे लिए केस जीत गए, हम तीनों के लिए। केडी पाठक के लिए, अनुराग सिरोही के लिए और उस कुत्ते विराट के लिए। क्या बात है, तुम्हारी अदाकारी के लिए तुम्हें पुरस्कार देना चाहिए, है ना? मुझे भी यही लगता है कि मैं बहुत अच्छा एक्टर हूं। लेकिन तुम ही बताओ, जो बात चित्रकारी में है वो अदाकारी में नहीं है। एक कोरे कागज पर अपना प्रेम ब्रश घुमाकर मैं
करोड़ों कमा सकता हूं, करोड़ों। लेकिन अफसोस उस बहरोज मिस्त्री को मेरे कला की कदर नहीं थी। वो मेरे एग्जिबिशंस कैंसिल करके उस 2 टके की सबनेस को दे रही थी। तुम ही बोलो, इज देयर एनी कंपैरिजन? हाँ? अरे तुम खड़े क्यों हो? तुम मेरे दोस्त हो, बैठो, चाय पियोगे? पूरी स्टोरी सुनाऊंगा। विराट चाय बहुत अच्छी बनाता है, बहुत अच्छी। बैठो बैठो। अच्छी पेंटिंग्स है ना? चाय। केडी घबराओ मत, इसमें जहर नहीं है। जिस इंसान ने मेरी जान बचाई, मैं उसकी जान नहीं लूंगा। एक बात बताओ अनुराग, बहरोज मिस्त्री को तुमने मारा ये तो तय है, लेकिन विराट को जन्म क्यों दिया? जो इंसान मेरी कला की कदर नहीं करता, मैं उसके जान की कदर नहीं करता। उस बुढ़िया को मारने का प्लान तो मैंने बहुत पहले से बना दिया था, लेकिन मुझे यह पता था कि एक न एक दिन पुलिस मुझ तक जरूर पहुंच जाएगी। इसीलिए मैंने पहले से ही सारा इंतजाम कर दिया था। 1 महीने पहले मैंने विराट को जन्म दिया और अपने आसपास के लोगों को यह एहसास दिला दिया कि विराट असलियत में है। साली बुढ़िया, समझते क्या है अपने आप को? विराट, विराट प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ विराट। मत समझा मुझे क्या कर रहा है? तू जाके उस बुढ़िया के तलवे जा कुत्ते। अपनी आवाज की रिकॉर्डिंग उस दुकानदार को दी तुम्हारे नंबर के साथ, और पकड़े जाने के बाद शामिल को तुम्हारे पास भेज दिया। इसका मतलब तुम्हारे इस प्लान में मैं पहले से शामिल था। ऑफ कोर्स केडी, ऑफ कोर्स। आगे तक की सोच। अच्छा खेल खेला तुमने। जब अदालत में यह साबित होने लगा कि कोई विराट नहीं है, तब तुमने विराट बनकर अनुराग को बचा लिया और अनुराग बनकर विराट को बचा लिया। बेल्ला, कभी सुना है केडी? खुद पर इल्जाम लगाकर अपने आप को बचाया। लेकिन असली शातिरता तुम्हारी तब नजर आई जब तुमने व्हील चेयर के नीचे ढूंढने की बात की, ताकि पुलिस को वहां शामली का कॉन्टैक्ट लेंस मिले, जो मैंने ही कत्ल के बाद वहां छोड़ दिया था। अनुराग तुम तो बच गए, लेकिन बेचारी शामली। बेचारी शामली, रियली सैड। लेकिन केरी, उसको भी तो अपने ही किए की सजा मिल रही है ना? अगर प्यार में अंधे होंगे तो ठोकर तो लगेगी ही ना। अंग्रेजी में एक पुरानी कहावत है अनुराग, फूल मी वंस, शेम ऑन यू, फूल मी ट्वाइस, शेम ऑन मी। हाँ, ये मेरी हार है कि एक बार तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन दोबारा धोखा खाने की बेवकूफी नहीं करूंगा। मतलब तुम ये केस फिर से लड़ोगे मेरे खिलाफ? क्यों अपनी जगहसाई करना चाहते हो केडी? तुमने इतनी मेहनत करके मुझे सच्चा साबित किया, अब मुझे झूठा साबित करके तुम अपने आप को झूठा साबित करोगे? हाँ? मेरी नहीं, अपनी चिंता करो। चाय अच्छी बनाते हो तुम, लेकिन एक सलाह देता हूं, ये दूध वाली चाय पीने की आदत छोड़ दो। जेल में खाली चाय मिलेगी। क्या? नहीं, आप झूठ बोल रहे। अनुराग को पिछले 15 सालों से जानती, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। शामली, तुम्हारे इसी 15 वर्षों के विश्वास का फायदा उठाया अनुराग ने, और मैं उसके इस खेल पर से पर्दा उठाना चाहता हूं। शामली, अदालत के इस निर्णय का उच्च न्यायालय में विरोध करना चाहता हूं। नहीं, मैं ये मानने को ही तैयार नहीं हूं कि अनुराग कातिल है। चलो, तुम कहती हो तो मान लेते हैं कि अनुराग कातिल नहीं, तो क्या तुम कातिल हो? तुम्हारे इस अपराध को स्वीकार करने के कारण असली अपराधी बाहर आजाद घूम रहा है, क्या ये ठीक है? देखो शामली,
तुम्हारी सम्मति के बिना मैं इस केस को दोबारा खुलवा नहीं सकता। मुझे अपना वकील नियुक्त करो, इस केस में न्याय होने दो। प्लीज शामली। केडी, जब से केस खत्म हुआ है ये घर ऐसे ही बंद पड़ा है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ से कुछ मिलेगा। और पुलिस यहाँ से पहले ही सब कुछ चेक कर चुकी है। ये नीले कलर का निशान किस चीज का है? वरुण, हाईकोर्ट में अपील करने का समय आ गया। राइट सर। योर ऑनर, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है। केडी सर ने खुद मुझे बेगुनाह साबित किया है और अब तो मैं एक बहुत अच्छे साइकियाट्रिस्ट से ट्रीटमेंट भी ले रहा हूँ। तो ये केस खोलने में मतलब क्या बनता है? वो इसलिए अनुराग कि शामली ने अपना बयान दिया। अब उनका यह कहना है कि वो निर्दोष है। क्या? जी। शामली? मैं तो पहले से जानता था शामली बेगुनाह है, लेकिन शामली तुमने ऐसे किया क्यों? क्यों? मैं बचाने के। वो तुमसे इतना प्रेम करती है कि तुम्हें बचाने के लिए वो अपना सब कुछ लुटा सकती है। लेकिन मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी शामली, तुम जानती हो मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं, है ना केडी सर? योर ऑनर, शामली के झूठे अपराध स्वीकरण के कारण असली अपराधी कानून के पकड़ से बच निकला। मेरा इस केस को फिर से खुलवाने के पीछे मकसद केवल इतना है कि मैं शामली को निर्दोष साबित करूं और असली हत्यारे को सजा दूं। इतना आसान नहीं है मिस्टर पाठक। अक्सर मुजरिम गुनाह कबूल करके मुकर जाते हैं। शामली ने भी शायद यही किया। अगर तुम ये समझते हो कि शामली बेगुनाह है तो कोई तो सबूत होगा तुम्हारे पास उसे बेगुनाह साबित करने के लिए। तो अदालत में पेश क्यों नहीं करते? एब्सोल्युटली प्रोसिक्यूटर साहब। शामली जरा अदालत को बताइए कि हत्या की रात को आप कहां थी? जी, मैं उस रात को घर पर थी, अकेले। इसलिए इस बात का मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इससे ज्यादा मैं आप लोग की और कोई मदद नहीं कर सकती। बस इतना बता सकती हूँ कि ये कत्ल मैंने नहीं किया और मुझे इस बात का भी पूरा विश्वास है कि अनुराग भी बेकसूर है। अनुराग, एक बार फिर से अदालत को यह बताने का कष्ट करें कि उस रात क्या हुआ था। जी सर, बता देता हूं। उस रात जब मैं मिस्त्री मैडम के घर गया था तो कातिल पहले से ही वहीं छुपा हुआ था। उसने मेरे सर पर पीछे से वार किया, एक फूलदान से, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गया। क्या वो फूलदान ऐसा ही था जैसा कि वहां मेरे मेज पे रखा? सर, आप ही ने मेरा केस लड़ा था सर, आप तो जानते हैं ऐसा ही था। हाँ, ऑफ कोर्स। तो ये बताओ कि तुम पर वार किस जगह हुआ था? सब ठीक है। सब मुझ पर हमला मिस्त्री मैडम के बेडरूम के बाहर हुआ था, उनके कमरे के बाहर। कमरे के बाहर? अच्छा, तब अनुराग मेरी दुविधा ये है कि आप पर हमला, आप पर वार अगर कमरे के बाहर हुआ तो मिसेस मिस्त्री के शयन कक्ष के अंदर की दीवार पर फूलदान के टूटने के निशान कैसे आए? जी जी योर ऑनर, ये कुछ तस्वीरें हैं मिसेस मिस्त्री के घर के बेडरूम के दीवारों की, जिस पर
फूलदान के टूटने के कारण नीले रंग के खरोंचे लगी हुई है और ये फूलदान का टूटा हुआ टुकड़ा जो उनकी बिस्तर की बगल वाली मेज के नीचे से मिला। इससे स्पष्ट होता है योर ऑनर कि फूलदान कमरे के बाहर नहीं कमरे के अंदर टूटा था और इस बात के गवाह इंस्पेक्टर तबे है योर ऑनर। अगर फूलदान बेडरूम में टूटा है तो फिर अनुराग का बयान? वास्तविकता में हुआ यह कि मिसेस मिस्त्री ने अपने हथियारे की ओर फूलदान दे मारा, लेकिन उनका निशाना चूका और फूलदान जाकर लगा बेडरूम के अंदर की दीवार पर। हो सकता है वो फूलदान पूरी तरह से टूटा ना हो और कातिल ने मिसेस मिस्त्री का कत्ल करके उसके बाद वही फूलदान अनुराग के सर पर तोड़ा होगा और वो भी कमरे के बाहर। जी साहब, ऐसा ही हुआ होगा ना? योर ऑनर, चीनी मिट्टी का बना हुआ फूलदान सिर्फ एक ही बार टूट सकता है, दोबारा नहीं। योर ऑनर, ये उसी फूलदान का जोड़ीदार है जो मिसेस मिस्त्री ने अपने हथियारे की ओर फेंका था, कुछ ऐसे। अब आप ही बताइए यो, केस टूटे हुए फूलदान की द्वितीय बार टूटने की क्या संभावना है? तो फिर ये फूलदान के टुकड़े अनुराग के आसपास क्यों मिले? उसे तो कमरे में होना चाहिए था। यही तो इनका झूठ पकड़ा गया। इन्होंने मिसेस मिस्त्री की हत्या करने के बाद टूटे हुए फूलदान के टुकड़े बड़ी सावधानी से उठाए, किसी कपड़े में लपेट कर, ताकि उस पर इनकी उंगलियों के निशान ना आए, और ले जाकर बाहर बिखेर दिए, ये जताने के लिए कि इन पर वार उसी फूलदान से हुआ था। ऑर्डर ऑर्डर। झूठ है सर, ये सरासर झूठ है सर। अगर मेरे सर पर फूलदान से वार नहीं हुआ तो ये घाव आया कैसे? ये चोट आपने अपने आप को दी है। सर, आप क्या कह रहे हैं? मैंने खुद दिया। ठीक है सर, आप ये साबित कर दीजिए। यही तो साबित करने का प्रयास कर रहा हूं मैं अनुराग, कि मिसेस मिस्त्री के घर के अंदर ना तुम पर हमला हुआ था, ना तुम बेहोश हुए थे, पूरे होश में थे तुम। एक बात बताओ, अगर तुम पूरे होश में थे तो तुम्हारे हाथ में वो चाकू, हाथ पे खून के दाग, कुर्ते पर खून के निशान ये कैसे हुआ, कैसे आए? मुझे नहीं पता सर। क्यों? तुम्हें तो पता होना चाहिए, तुम पूरे होश में थे। मैं बेहोश हुआ था सर, शायद मेरे सर पर किसी और चीज से वार हुआ हो। ऐसी। अब तक तो आप कह रहे थे ठोस तरीके से कि आप पर वार फूलदान से ही हुआ है, अब आप कह रहे हैं कि वो वस्तु कुछ और थी। नहीं सर, सब देखिए, मुझे सब कुछ पूरी तरह याद नहीं है। शायद मैं अपने आपे में नहीं था सर। मैं एक बीमार आदमी हूं सर। मैं बीमार हूं, आप तो जानते हैं। अदालत इस बात को जानती है अनुराग कि तुम दोहरी व्यक्तित्व के शिकार हो, लेकिन ये बात अदालत को फिर से बताकर तुम क्या जताना चाहते हो कि हत्या विराट ने की है? सब हो सकता है मैंने विराट बनकर ये किया हो। इसका अर्थ ये हुआ कि हत्यारा अनुराग है, यानी कि तुम। नहीं सब, मैंने खून नहीं किया सर। इसका मतलब ये हुआ अनुराग की हत्यारा विराट ही है। योर ऑनर, हत्या करके फरार विराट, और उसका फरार होना इस बात का सबूत है कि हत्यारा विराट ही है। केडी पाठक,
अगर ये हत्या तुमने नहीं की तो किसने की? अनुराग ने। ये लड़की साली अपने आप को बचाने के लिए हम दोनों को फंसा रही है। रियली? लेकिन विराट, शामली का तो कहना है कि अनुराग को तुमने फंसाया है। क्या? ये कब कहा इसने? अरे अभी अभी तो कहा, ध्यान कहा था तुम्हारा। अरे तुम्हारा ध्यान कहाँ है केडी? ये तो हरगिज नहीं कहा इसने। अरे भरी अदालत में कहा, हम सबने सुना, तुमने कैसे नहीं सुना विराट? अरे झूठ बोल रहा है तू, अपनी अकल का इलाज करा। विराट, सच को झुटलाकर अदालत में तुम एक वकील के साथ इस तरह बात नहीं कर सकते। अरे कौन सा सच? अभी अभी तो इसने कहा है कि ये मुझे बेकसूर समझती है। तुम्हें या अनुराग को? अरे एकदम एक ही बात है, तुम हो या अनुराग, एक ही बात है, यही कहना चाहते थे। नहीं, उसने अभी अभी ये कहा था कि वो अनुराग को बेकसूर समझती है। अनुराग को। ये बात तुम्हें कैसे पता विराट? क्योंकि जब शामली ने ये बात कही थी तब तुम यानी कि विराट ने, अनुराग यहां खड़ा था। और जहां तक हम सब जानते हैं, या तो अनुराग हो सकता है विराट, एक ही समय पे दोनों शख्सियत नहीं हो सकते। तुम तो विराट हो, तुम्हें कैसे पता कि उसने अनुराग को बेकसूर कहा? कहाँ हूं मैं? तुम मुश्किल में हो अनुराग। दुर्भाग्यवश अपना ही रचा हुआ खेल ठीक से तुम खेल नहीं पाए। योर ऑनर, वास्तविकता में ये पूरा षड्यंत्र इसी का रचा हुआ है। अनुराग और विराट एक ही व्यक्तित्व है और ये मन अनुसार उन दोनों के बीच रंग बदलता रहता है ताकि इसकी हत्या का आरोप किसी तीसरे पर आए। Am I right, मिस्टर अनुराग सिरोही, और am I right? You are right. Then I'm gonna kill you for it. इतनी बारीकी से प्लान करके मैं यहां तक पहुंचा, तुझे तक मात दे दी, लेकिन केडी तू बीमार है, तुझे सच तक पहुंचने की बीमारी है। बीमार तू है, मैं नहीं, बीमार तू है। यह अदालत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए शामली वधेरा को बेरोज मिस्त्री की हत्या के जुर्म में निर्दोष पाकर बाइज्जत बरी करती है और अनुराग सिरोही को इसी हत्या के जुर्म में दोषी मानकर उम्र कैद की सजा सुनाती है। द केस इज क्लोज्ड। इतनी आसानी से भूलूंगा नहीं तुझे केडी, नहीं भूलूंगा। बोलना चाहिए भी नहीं। और हाँ सुनो, अगर जेल में बोरियत महसूस हो या अकेलापन महसूस हो तो विराट को बुला लेना। आपस में बैठ के बातचीत करते हुए समय कट जाएगा। क्यों? चलो। बाय अनुराग, आई एम सॉरी, डबल गुड बाय। जी मैंने आपको फोन किया था। न्यूज़पेपर में आपका ऐड देखा था कि आप। तुम कविता प्रजापति हो? जी हाँ।
हाँ, अंदर आओ। तुम्हारे पिता का नाम दिनकर प्रजापति और मां का नाम रेणुका प्रजापति। उन दोनों की मौत एक ट्रेन एक्सीडेंट में, माफ करना, लेकिन तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ऋषिकेश के नवजीवन अनाथ आश्रम से गोद लिया था? जी हाँ, ये बात मालूम है मुझे, पर आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? अपना दाहिना हाथ बताना। ऐसे नहीं, उल्टा करके। तुम वही हो तुम। कहना क्या चाह रहे हैं आप? कौन हूं मैं तुम्हारे असली माँ बाप को जानता हूं। तुम अरबपति बिजनेसमैन मनोहर सेठिया की जायदाद की इकलौती वारिस हो। तुम्हारे पिता राघव सेठिया की मौत तुम्हारे पैदा होने से पहले ही हो चुकी थी और तुम्हारे दादा मनोहर सेठिया ने तुम्हारी मां राधा को कभी स्वीकार नहीं किया। उन्हें तुम्हें पैदा होते ही ऋषिकेश के नवजीवन अनाथ आश्रम में छोड़ दिया और वहीं पे मैं तुम्हारी मां को मिला। लेकिन ये सारी कहानी आप आज मुझे क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि 8 महीने पहले मनोहर सेठिया ने अपनी पूरी जायदाद अपनी पूती के नाम कर दिया और 5 महीने पहले उसके साथ उसकी पूती की तस्वीर इस अखबार में आई थी। देखो इसे। मुझे तो भरोसा ही नहीं था कि ये लड़की सही है और इसीलिए उनकी असली वारिस को मैं उनसे मिलाना चाहता हूं। अगर आपकी सारी कहानियां खत्म हो चुकी हो तो मैं अब जाऊं? तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं। अगर मुझे पता होता ना कि आपने ऐसी कोई कहानी सुनाने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया है तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। नमस्कार स्वामी जी, मेरा नाम राहुल चंद्रा है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि ये लड़की यहाँ क्यों आई थी? आपको इससे क्या मतलब है? तुम भी अजीब हो यार। जब वो स्वामी इतना कह ही रहा है तो उसकी बात मानने में हर्ज ही क्या है? वैभव, तुम भी ना, कहाँ वो अरबपति मनोहर सेठिया और कहाँ मैं। देखते नहीं हो आजकल कैसे कैसे फ्रॉड के केसेस हो रहे हैं। रुको, मैं देखती हूँ। नमस्कार कविता जी, मेरा नाम राहुल चंद्रा है। मैं मनोहर सेठिया जी की तरफ से आया हूँ। क्या आप स्वामी सदानंद से मिलने गई थी? जी, इस सवाल का जवाब देना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ ये बताने के लिए आया हूँ कि वो स्वामी एक फ्रॉड है। प्लीज़ आप उसकी बातों में मत आइएगा, यही आपके लिए अच्छा होगा। देखिए, मुझे उनकी बातों में आना है या फिर नहीं आना है, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। और हाँ, आपको इस बारे में चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा कि मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको है, क्योंकि मिस्टर सेठिया को उनकी असली पोती मिल चुकी है। लेकिन ये स्वामी अभी भी ये प्रूव करने पर तुला है कि उसकी पोती कोई और है। इसलिए प्लीज़ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ मुसीबतें नहीं चाहिए तो आगे से स्वामी से मत मिलिएगा। बाकी आप लोग खुद बहुत समझदार हैं। क्या आप दोनों को पूरा विश्वास है इस बात पर कि जिस व्यक्ति ने आप पर हमला किया उसी ने आपको धमकी दी? जी हाँ। फिर तो आपको तुरंत FIR दर्ज करवाना चाहिए था उसके विरुद्ध। नहीं पाठक जी, ये बात हमारे आश्रम की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है, इसलिए
हम इस बात को ज्यादा पब्लिसिटी देना नहीं चाहते। स्वामी जी, अगर आपको अपने आश्रम की प्रतिष्ठा की इतनी चिंता है तो मिस्टर मनोहर सेठिया के वारिस को खोजने के लिए आपने अखबार में विज्ञापन क्यों दिया? दरअसल मैं मानता हूं कि ये मेरी जिम्मेवारी है कि मनोहर सेठिया को उनके असली वारिस से मैं मिलवाऊं। ऐसी, पर इस विषय पर आपके विचार क्या है? जी, मेरे लिए तो अजीब सी सिचुएशन है। जब मैं स्वामी जी से मिलने गई और उन्होंने मुझे ये सारी बातें बताई तो सच पूछी मुझे तो बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। लेकिन राहुल चंद्रा के घर आने के बाद से मुझे भी लगता है कि इस बात में कुछ तो सच्चाई है। यदि आप चाहें तो कविता के वकील के तौर पर आप इसे इसका हक दिला सकते हैं। कुछ नहीं तो कम से कम मनोहर सेठिया से बात करके एक बार सच्चाई बताने की कोशिश तो कीजिए। दादाजी, आपकी दवा लेने का वक्त हो गया। लीजिए, दवाई ले लीजिए। तू मुझे वापस मिल गई है ना, तो मुझे किसी दवाई की कोई जरूरत नहीं। चलिए, अब बहाने मत बनाइए और चुपचाप मेरे अच्छे दादू की तरह दवाइयाँ ले लीजिए। चलिए। अरे नहीं बेटा। नहीं। चाचा जी, मिस्टर केडी पाठक आ गए। अरे तो क्या अब मैं यहाँ से उठकर बाहर उनके स्वागत के लिए आऊं? अरे वो मुझसे मिलना चाहते हैं, मैं नहीं। आप मुझ पर हमेशा इस तरह भड़कते क्यों हैं? मैं तो सिर्फ यही कहने आया था कि क्या मैं उन्हें अंदर भेज दूं या फिर... अरे भेज दो उन्हें अंदर। दादाजी, आप दिवाकर से ऐसे बात क्यों करते हैं? वो आपका सगा भतीजा है, उसे बुरा लगता होगा। भतीजे के साथ साथ वो मेरा सेक्रेटरी भी है, और अगर सेक्रेटरी पे रोब जमाने को ना मिले तो सेक्रेटरी रखने का फायदा ही क्या है? मिस्टर सेठिया, अरे मिस्टर केडी पाठक। मिस्टर केडी पाठक, आइए, तशरीफ रखिए। तो अब उस ढोंगी स्वामी ने आपको अपॉइंट किया है? जी नहीं, मुझे अब तक किसी ने अपॉइंट नहीं किया। मैं तो केवल इतना जानने आया था कि पिछले 5 महीने से आपकी पोती दीपिका, सॉरी ज्योति कहाँ थी? मिस्टर केडी पाठक, आपको ज्योति से सवाल करने का कोई हक नहीं। नहीं दादाजी, अगर उन्हें अपने मन का कोई शक दूर करना है तो... जब मुझे कोई शक नहीं है तो इन्हें क्या हक है शक जाहिर करने का? सुनो बेटी, तुम अपने रूम में जाओ। इन्हीं सारे र्यूमर से तंग आकर मैंने अपनी विल चेंज करने की सोच ली है। ऐसी? मिस्टर केडी पाठक, मेरी पहली विल के मुताबिक मैं अपनी जायदाद अपनी पोती के नाम से करने जा रहा था, लेकिन अब मैं उसे थोड़ा और स्पेसिफाई कर रहा हूं। अब मैं अपनी सारी जायदाद अपनी पोती ज्योति के नाम से करने जा रहा हूं, और ये चेक। कहीं ऐसा तो नहीं मिस्टर सेठिया कि आप स्वामी सदानंद जी के दावे से डर गए कि आपकी असली पोती ये दीपिका नहीं कविता है? इफ यू डोंट माइंड मिस्टर सेठिया, ऐसी कोई चाल मत चलिएगा जिससे आप ही को नुकसान हो। चेक एंड मेट। दिवाकर, अरे जल्दी आओ। जी चाचा जी। कविता को फोन लगाओ और उससे कहना कि कल शाम 7 बजे मैं उससे मिलना चाहता हूं। हाय। हाँ दिवाकर जी, बैठिए बैठिए। केडी, हाँ। ये आदमी तुम्हारे लिए 7 बजे से इंतजार कर रहा है। कहिए दिवाकर जी, क्या बात? जी, मुझे मिस्टर मनोहर सेठिया यानी कि मेरे चाचा जी ने भेजा है। इस एनवलप में आपके लिए 25 लाख रुपए का चेक है। तो आपके चाचा जी मुझे इस बात की घूस दे रहे हैं कि मैं स्वामी सदानंद की बातों में विश्वास न करूं। आपके चाचा जी सच्चाई क्यों नहीं देखना चाहते? क्यों नहीं जानना चाहते हैं कि वो उनकी पोती है या नहीं? जी, ये सब बातें तो मुझे समझ में नहीं आती, लेकिन मुझे खुद शर्मिंदगी हो रही है इस तरह आप जैसे इंसान को रिश्वत देने की बात भी सोचते हुए। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे बोला गया है। ये लिफाफा आप अपने चाचा जी को लौटा दीजिएगा। चाचा जी कहाँ है? अपने कमरे में होंगे। ओके, थैंक यू।
चाचा जी, ये खून कैसा? खून, खून! ज्योति जल्दी आओ! ये खून, ज्योति जल्दी आओ! क्या हुआ? ये खून! चाचा जी दरवाजा खोलिए! दरवाजा खोलने की कोशिश कीजिए ना। क्या हुआ? कमरे में अंधेरा है, शायद मेन स्विच से इस कमरे का स्विच ट्रिप हो गया है। उसे ऑन करो जल्दी। हाँ अभी जाती हूँ। मिसेस कविता प्रजापति, आज शाम 7 बजे आप मिस्टर मनोहर सेठिया से मिलने गई थी। जी हाँ, पर बात क्या है? आपके घर की तलाशी लेनी है। तलाशी? लेकिन क्यों? मिस्टर मनोहर सेठिया खून हुआ है और उनके भतीजे दिवाकर सेठिया के हिसाब से आज शाम 7 बजे का आप ही का अपॉइंटमेंट था उनके साथ। तलाशी लो। इसका चाकू का है। चाकू? मैंने स्वामी जी को फोन भी किया था। उन्होंने कहा कि वो 6:30 बजे मिस्टर सेठिया को मिलने जाएंगे और 7 बजे मुझे भी वहीं मिलेंगे। पर जब मैं वहां पहुंची तब वहां पर कोई नहीं था। फिर मैंने थोड़ी देर इंतजार किया और मैं वापस चली आई। और तभी से स्वामी जी लापता है। इसका मतलब? इसका मतलब आप बहुत ही गंभीर समस्या में हैं। योर ऑनर, मिस्टर मनोहर सेठिया का खून सिर्फ और सिर्फ उनकी बेशुमार जायदाद को हासिल करने की एक लड़ाई। 8 महीने पहले ये लड़ाई शुरू हो गई जब उन्होंने अपनी सारी दौलत अपनी खोई हुई पोती के नाम करने की सोची। 5 महीने पहले उनकी खोई हुई पोती मिल भी गई। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक एक दिन कविता प्रजापति यानी कि ये लड़की स्वामी सदानंद के कहने पर अपने आप को मिस्टर मनोहर की पोती साबित करने की कोशिश करती है। और जब ये इनका प्लान कामयाब नहीं होता तो 3 नवंबर शाम 7 बजे मिस्टर मनोहर के उसी बंगले पे पहुंचती है और उनका खून करती है। योर ऑनर, इसमें इनका बराबर का साथी है स्वामी सदानंद, जो अब फरार है। योर ऑनर, ये सब झूठ है। मैंने किसी का खून नहीं किया है। तो क्या 3 नवंबर की शाम 7 बजे आप सेठिया के बंगले पर नहीं गई थी? मैं वहां गई जरूर थी, उन्होंने खुद मुझे बुलाया था। पर जब मैं वहां पहुंची तब वहां कोई नहीं था। कोई है? मिस्टर सेठिया? योर ऑनर, मैं अपने पहले विटनेस इंस्पेक्टर दवे को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इसे जानते हो? जी हाँ, इसी चाकू से मिस्टर मनोहर सेठिया का खून हुआ है। और ये सेट? जी, सेट हमें कविता प्रजापति के घर से मिला है। योर ऑनर, खून का ये हथियार, ये चाकू इसी सेट का है। ये ऑर्डर, ऑर्डर। ओ
और जैसे कि मेरे काबिल दोस्त मिस्टर केडी पाठक जानते हैं कि इस चाकू पर सिर्फ और सिर्फ कविता के फिंगरप्रिंट्स हैं। योर ऑनर, मुझे नहीं मालूम ये चाकू वहां पहुंचा कैसे। मुझे तो ये तक नहीं पता कि ये हमारे घर से गायब कब हुआ। मिस्टर मनोहर से कविता प्रजापति का 7 बजे का अपॉइंटमेंट, उनके चाकू का लाश के सीने से पाया जाना, उस पर उन्हीं के उंगलियों के निशान होना, ये यही साबित करता है कि खून मिसेस कविता प्रजापति ने ही किया हुआ है। और तो और योर ऑनर, इस अदालत में ऐसा एक गवाह मौजूद है जिसे मिसेस कविता प्रजापति और स्वामी सदानंद जो कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे उसकी भनक थी। मिस्टर राहुल चंद्रा, 1 नवंबर की शाम आप स्वामी सदानंद से मिलने गए थे? जी हाँ, मिस्टर सेठिया ने खुद मुझे वहां जाने के लिए बोला था, क्योंकि स्वामी सदानंद ये बात प्रूव करने पर तुला था कि दीपिका मिस्टर सेठिया की असली पोती नहीं है। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि वो स्वामी सदानंद था ही नहीं, वो एक फ्रॉड था। और वो इस लड़की को मिस्टर सेठिया की पोती बनाकर उनके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा था। स्वामी सदानंद फ्रॉड है ये पता करने के बाद आपने क्या किया? जी, मैंने कविता और इनके हस्बैंड को ये बात समझाने की कोशिश की कि वो फ्रॉड स्वामी की बातों में ना आए, लेकिन तब मैं ये नहीं जानता था कि ये खुद उस पाखंडी के साथ मिलकर मिस्टर सेठिया की हत्या कर देगी। ये विटनेस प्लीज। मिस्टर चंद्रा, कृपया कर अदालत को बताएं कि क्या कार्य करते थे आप मिस्टर सेठिया के लिए? जी, 1 साल पहले मिस्टर सेठिया ने मुझे अपनी पोती को ढूंढ निकालने के लिए बोला, और जब मैंने उनकी पोती को ढूंढ निकाला तो उन्होंने अपने बिजनेस की देखभाल करने के लिए मुझे अपने पास ही रख लिया। वेरी गुड। और किस प्रकार आपको पता चला कि स्वामी सदानंद एक ढोंगी है, फ्रॉड है? क्योंकि मैंने ये पता कर लिया था कि मिस्टर सेठिया की बहू ने अपनी 2 महीने की बच्ची को हरिद्वार के एक अनाथाश्रम में स्वामी सदानंद के पास छोड़ा था, और उस स्वामी की मौत आज से 6 महीने पहले हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि ये आदमी स्वामी सदानंद नहीं, एक फ्रॉड था। फिर तो स्पष्ट है मिस्टर चंद्रा कि जब आपको ये पता चला होगा कि स्वामी सदानंद एक ढोंगी है, फ्रॉड है, तब आपने ये पता लगाने का प्रयास अवश्य किया होगा कि असल में वो कौन है। क्या था? जी नहीं, ये तो पता नहीं लग सका। क्यों पता? ऑब्जेक्ट योर ऑनर। योर ऑनर, मिस्टर पाठक बेकार सवाल पूछकर अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सवालों का इस केस से क्या ताल्लुक? ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। थैंक यू योर ऑनर। मिस्टर राहुल चंद्रा के बयान से साफ होता है कि मिसेस कविता प्रजापति उस बेरुपया के साथ इस भयानक हत्याकांड में शामिल थी। दोनों ने एक प्लान बनाया और उस शाम मिसेस कविता प्रजापति ने बेरहमी से मिस्टर मनोहर का कत्ल किया। योर ऑनर, डिफेंस को अब भी कोई शक है तो मैं डॉक्टर रस्तोगी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है? जी हाँ, इसी चाकू से मिस्टर सेठिया का कत्ल हुआ। मिस्टर सेठिया पर 4 बार इस चाकू से स्टैब किया गया। एक बार तो उनके हार्ट के पास स्टैब किया, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। डेथ क्या टाइम हुआ था? डेथ का एग्जैक्ट टाइम बताना तो मुश्किल है, पर लगभग 7-8 बजे के बीच उनकी मौत हुई। योर ऑनर, और इस वक्त मिस्टर सेठिया के घर पर कविता प्रजापति के अलावा और कोई नहीं था। योर विटनेस प्लीज। डॉक्टर रस्तोगी, जिस समय मिस्टर सेठिया की हत्या हुई उस समय मिस्टर सेठिया किस अवस्थिति में थे? खड़े थे, बैठे थे, लेटे थे? योर ऑनर, ये कैसा बेतुका सवाल है। मिस्टर पाठक क्या प्रूव करना चाहते हैं? योर ऑनर, मैं केवल इतना जानने का प्रयास कर रहा हूं कि उस शाम अंततः हुआ क्या। कविता पहली बार मिस्टर सेठिया से मिलने गई थी, तो क्या वहां पहुंचने पर सीधा चाकू से लेकर इन्होंने मिस्टर सेठिया जो अपने अध्ययन कक्षी कुर्सी पर बैठे हुए थे उन पर वार कर दिया, उन पर हमला कर दिया? एक बार नहीं, 4 बार। और मिस्टर सेठिया ने अपना बचाव करने की कोई चेष्टा नहीं की। असंभव है यार। ऐसा हो सकता है क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से
जब उन्हें चाकू मारा गया था उस वक्त तो बेहोश थे। ऑर्डर ऑर्डर। अच्छा, बेहोशी उनकी किस कारण से थी? क्यों अचेत थे वो? उनके मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से उन्हें हाइपर एंजाइटी की प्रॉब्लम थी, इसीलिए उन्हें एक हल्का डोज स्लीपिंग पिल्स का खाना पड़ता था। लेकिन उस दिन उन्होंने बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स खा रखी थी, जिसकी वजह से वो बेहोश थे। तो डॉक्टर रस्तोगी की बात का क्या तात्पर्य निकाला जाए योर ऑनर, कि जब कविता मिस्टर सेठिया से मिलने गई, सर्वप्रथम इन्होंने मिस्टर सेठिया को नींद की गोलियां खिलाई, फिर दवा का प्रभाव होने के बाद इन्होंने चाकू से उन्हें घोंपा 4 बार। और चूंकि मिस्टर सेठिया की लाश उनके अध्ययन कक्ष के दरवाजे पर मिली, तो क्या कविता ने उनके मृत शरीर को वहां तक घसीट कर छोड़ा ताकि उनका लहू बहकर कमरे से बाहर निकले, ताकि किसी को यह ज्ञान हो कि कमरे के अंदर किसी की हत्या हुई है? इट्स एब्सर्ड योर ऑनर। मनगढ़ंत कहानी है योर ऑनर। और जैसा कि पाया गया है कि उनकी लाश बरामद होने के समय उनका अध्ययन कक्ष का दरवाजा अंदर से बंद था, तो जिस हत्यारे की चेतना इतनी जागी हो कि वो दरवाजा अंदर से ताला लगाकर बाहर निकला, क्या वो निशानी के रूप में वो चाकू उनकी छाती में छोड़ जाएगा योर ऑनर? योर ऑनर, मिस्टर सेठिया को नींद की दवाई सिर्फ वो व्यक्ति दे सकता है जो उनके सबसे नजदीक था, उनके भतीजे मिस्टर दिवाकर सेठिया। जी, उस दिन मैं 6 बजे घर से निकल गया था और मुझे पहले चाचा जी के वकील से मिलना था। चाचा जी नेक्स्ट मॉर्निंग अपनी नई विल बनाना चाहते थे। मिस्टर सेठिया का नया इच्छा पत्र। आपको दिवाकर जी इस नई वसीयत के बारे में जानकारी थी, तो ये ज्ञान भी अवश्य रहा होगा कि वो अपनी पूरी संपत्ति किसके नाम करना चाहते थे। जी हाँ, मैं जानता था। राइट। तो अपने वकील के मिलने के बाद फिर आपने क्या किया? सर, जैसा कि आप जानते हैं, मैं 7 बजे तक आपकी ऑफिस में बैठा आपका इंतज़ार कर रहा था। उसके बाद तकरीबन 8:30 के आसपास मैं घर पहुंचा और मैंने देखा कि दिवाकर जी, आपके चाचा जी उग्र उत्सुकता हाइपर एंजाइटी के मरीज थे, इस बात की जानकारी थी आपको? जी हाँ, मैं जानता था। और इसीलिए आप उन्हें नींद की गोलियां खिलाया करते? जी नहीं, उन्हें दवाइयाँ मैं नहीं, ज्योति दिया करती थी। जी हाँ, मैं ही उन्हें दवाई देती थी, लेकिन उस दिन मैंने उन्हें दवाई नहीं दी थी। इनफैक्ट मैं घर पर थी ही नहीं। कहाँ चली गई थी? जी, वो मैं एक एनजीओ के लिए काम करती हूँ। उस दिन उसी एनजीओ की मीटिंग अटेंड करने गई थी और लगभग सब 8 बजे तक घर वापस लौट आई थी। योर ऑनर, और यह है एनजीओ के सारे मेंबर्स की स्टेटमेंट। योर ऑनर, मिस्टर केडी पाठक सिर्फ अदालत का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। दीपिका यानी कि ज्योति सेठिया के बयान से साफ जाहिर है कि जब कविता प्रजापति सेठिया के बंगले पर पहुंची तब वहां कोई नहीं था। खुद कविता ने भी यही बात कही है। सारे बयानों से साफ जाहिर है कि मिस्टर सेठिया का खून कविता प्रजापति के अलावा और कोई नहीं कर सकता है। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि वो अपना फैसला सुनाए। अगली सुनवाई तक के लिए यह अदालत मुलतवी की जाती है। जैसे कि आपने कहा, राहुल, ज्योति, कविता और दिवाकर, इन सब के बैकग्राउंड्स के बारे में हमने पता कर लिया और इनके घरों की तलाशी भी कर ली। ये देखिए सर, बहुत ही दिलचस्प बातें पता चली। इंटरेस्टिंग। और स्वामी जी का कोई पता चला? सर, उनके बारे में कुछ पता नहीं चला। एक काम कर, उनके लॉज जा, वहाँ वॉचमैन का रजिस्टर, रिसेप्शन का रजिस्टर, सीसीटीवी फुटेज, टेलीफोन रिकॉर्ड्स सब चेक कर, मुझे बता। राइट सर। योर ऑनर, पिछली सुनवाई में ही यह साबित हो गया था कि कविता प्रजापति ने ही मिस्टर सेठिया का कत्ल किया है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप अपना फैसला सुनाइए। राणे साहब,
इतने उतावले क्यों हो रहे हैं आप? धीरज रखिए जरा। योर ऑनर, मैं दिवाकर को कटघरे में बुलाने की आज्ञा चाहता हूँ। इजाजत है। दिवाकर जी, आप ज्योति उपनाम दीपिका को कब से जानते हैं? यही कुछ 5-6 महीने से, जब से वो हमारे घर आई है। 5-6 महीनों से या कई वर्षों से? सर, क्या मतलब है आपका? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं दिवाकर जी कि आपने दीपिका के साथ मिलकर मिस्टर सेठिया को मारने का यह षड्यंत्र रचा और यह अवसर पाते ही आपने बड़ी निर्दयता से उनकी हत्या कर दी। क्या बकवास है ये? मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि दिवाकर जी, उनके भतीजे होने के नाते आपको उनकी धन संपत्ति से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली थी। और जब आपको ये बात पता चली कि वो अपनी सारी धन संपत्ति अपनी पोती के नाम कर देना चाहते हैं, तब आपने दीपिका को ज्योति बनाकर उनके समक्ष रख दिया और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि वो ही उनकी पोती है। और इस बात का सबूत भी है मेरे पास दिवाकर जी। योर ऑनर, दीपिका उर्फ ज्योति की हस्तलिपि में ये पत्र जो हमें इनके कमरे से बरामद लिखा है, मैं तुम्हारे सेठिया सेठ को विश्वास दिला चुकी हूँ कि मैं उन्हीं की पोती हूँ। जल्द ही सारी जायदाद हमारी होगी और फिर ऐश ही ऐश। ऑर्डर, ऑर्डर। ये लेटर दीपिका ने मुझे नहीं, किसी और को लिखा था। आप खुद ही देख लीजिए, उसमें मेरा नाम तक नहीं है। बल्कि ये लेटर मुझे दीपिका के कमरे से मिला था, जिससे मुझे ये पता चला था कि दीपिका चाचा जी की असली पोती नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि इस लेटर के जरिए मैं दीपिका को ब्लैकमेल करता था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कातिल हूं। असली कातिल दीपिका है, उसे नहीं मारा होगा। योर ऑनर, इनकी बातों का खुलासा तो दीपिका ही आकर कर सकती है, लेकिन उन्हें बुलाने से पहले मैं राहुल चंद्रा को बुलाना चाहूंगा। मिस्टर चंद्रा, अपने पूर्व कथन में आपने हमें बताया था कि आप ही ने स्वर्गवासी मनोहर जी की पोती ज्योति उर्फ दीपिका को खोज निकाला। अदालत को बताने का कष्ट करें कि इतना कठिन कार्य आपने कैसे किया। जी, इसके लिए मैंने सबसे पहले उस डॉक्टर को ढूंढा जिसने एक्सीडेंट के बाद मिस्टर सेठिया के बेटे राघव सेठिया को अटेंड किया था। उस डॉक्टर से मिलने के बाद मुझे पता लगा कि मिस्टर सेठिया की बहू राधा सहारनपुर में रहती थी। सहारनपुर जाकर मुझे पता लगा कि मिस्टर सेठिया की बहू ने मरने से पहले अपनी 2 महीने की बच्ची को नवजीवन आश्रम के किसी स्वामी सदानंद को सौंपा था। और उनसे मुझे पता लगा कि दीपिका मिस्टर सेठिया की असली पोती है। तो उसके बाद कि उसके कुछ दिनों बाद स्वामी सदानंद की मौत हो। तो चंद्रा साहब, जब आप स्वामी जी उस ढोंगी से मिलने उनकी लॉज गए थे, आप तुरंत भाप गए होंगे कि वो असल स्वामी नहीं ढोंगी। जी, मैं उन्हें देखते ही पहचान गया कि वो एक फ्रॉड था और वो इस सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। तो आपके कहने का तात्पर्य क्या ये निकाला जा सकता है कि स्वामी जी से मिलने से पहले आप दीपिका को नहीं जानते थे? क्या ये कहना सही है? नहीं, मैं उसे कैसे जान सकता हूँ? आश्चर्यजनक बात है मिस्टर चंद्रा कि आप उन्हें जानते भी नहीं थे, फिर भी 4 वर्ष पहले 21 अगस्त 2007 औरंगाबाद कोर्ट में आपने उनके साथ मिलाप किया। ये आप क्या कह रहे हैं? वास्तविकता बता रहा हूं मिस्टर चंद्रा। आप अपने ही विवाह संबंध को भूल गए। कोई बात नहीं, स्मरण करा देते हैं। योर ऑनर, औरंगाबाद रजिस्ट्रार ऑफिस से मिला हमें ये मिस्टर चंद्रा और दीपिका के विवाह का प्रमाण पत्र है। योर ऑनर, ये पूरा खेल इन्हीं का खेला हुआ है। इन्हीं ने दीपिका को ज्योति बनाया और मिस्टर सेठिया को यह विश्वास दिलाया कि वो ही उनकी पोती है। और जब मिस्टर सेठिया को यह पता चला कि दरअसल वो उनकी पोती नहीं है, तो बड़ी चालाकी से इन्होंने मिस्टर सेठिया की हत्या कर दी।
जी मैं ये मानता हूँ कि मैंने दीपिका को ज्योति बनाकर मिस्टर सेठिया के घर में प्लांट किया, और मैं ये भी मानता हूँ कि वो मेरी पत्नी है, लेकिन मैंने मिस्टर सेठिया का कत्ल नहीं किया। बल्कि सच तो ये है कि मैं उस दिन यहाँ था भी नहीं। मिस्टर सेठिया ने मुझे बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली भेजा था। और ये इस बात का सबूत है योर ऑनर, उस मीटिंग में मौजूद सारे बिजनेस एसोसिएट्स का स्टेटमेंट। चलिए योर ऑनर, मान लेते हैं कि मिस्टर चंद्रा उस दिन दिल्ली गए थे, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि इन्होंने धन संपत्ति की लालसा में आकर दीपिका को ज्योति बनाया और मिस्टर सेठिया के साथ छल किया, और इस अपराध का दंड इन्हें मिलना चाहिए। योर ऑनर, यहाँ मिस्टर सेठिया के कत्ल का केस चल रहा है और ना ही इस बात का कि किसने उन्हें धोखा दिया और किसने नहीं। मिस्टर राहुल चंद्रा, अब आपको कुछ कहना है? अदालत में गीता पर हाथ रखकर झूठी कसम खाना एक गुनाह है, और मिस्टर सेठिया की दौलत के लालच में किसी गलत वारिस को सामने लाना बहुत बड़ा धोखा है। इसलिए यह अदालत मिस्टर राहुल चंद्रा पर अलग से फोर्जरी का केस चलाने का हुक्म देती है। पुलिस को अभी स्वामी सदानंद की लाश मिली। ऑर्डर ऑर्डर। इस नए खुलासे की वजह से आज अदालत की कार्रवाई यहीं पर बर्खास्त की जाती है। इस केस की सुनवाई अब स्वामी सदानंद की डेड बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही होगी। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। सर, उस शाम स्वामी जी को जिसने फोन किया था उसका पता चल गया है। ये रही उसकी कॉल डिटेल्स। और सर, ये लॉज की सीसीटीवी फुटेज। इससे हमें यह पता चल जाएगा कि स्वामी जी से कौन मिलने आया था और वो किसके साथ बाहर गए थे। सर, कमरे की लाइट स्ट्रिप थी और दिवाकर ने ज्योति को मेन स्विच ऑन करने के लिए कहा था। मेन स्विच वहां है सर, और पुलिस को लाश यहां मिली। एक बात और सर, ज्योति से पहले दिवाकर ने खून को यहां देखा था। ये देखा, इस खून की जांच करवा। एक और बात, वहां मेन स्विच तक जाने और वापस आने में कितना समय लगता है? सर, अराउंड 2 मिनट्स। दिवाकर जी, कृपया कर अदालत को एक बार फिर बताइए कि 3 नवंबर की शाम 7 बजे आप कहाँ थे? जिस शाम चाचा जी का खून हुआ उसी शाम 7 बजे मैं आपके ऑफिस आया था। इनफैक्ट उन्होंने ही मुझे भेजा था आपको रिश्वत देने के लिए। जी नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप स्वयं अपनी इच्छा से मेरे ऑफिस आए थे, क्योंकि आप जानते थे कि उसी शाम ठीक 7 बजे कविता मिस्टर सेठिया से मिलने आपके घर आने वाली है। इसीलिए अपने बचाव के लिए आप मुझे साक्षी के रूप में अदालत में खड़ा करना चाहते थे। इस कारण आप उस समय मेरे ऑफिस में। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। योर ऑनर, इससे यह प्रूव होता है कि मिस्टर दिवाकर केडी के ऑफिस में क्यों गए थे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि कत्ल के वक्त भी मिस्टर दिवाकर केडी के ऑफिस में ही थे। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। चलिए दिवाकर जी, ये बताइए कि क्या आप स्वामी सदानंद को जानते थे? जी नहीं, मैं उन्हें नहीं जानता। नहीं जानते थे? तो फिर आपने 3 नवंबर की शाम 5 बजे उन्हें उनके लॉज के फोन पर कॉल क्यों किया? क्या मैंने कॉल किया था? जी हाँ, मैंने उन्हें कोई कॉल नहीं किया था। आप ही ने कॉल किया था योर ऑनर। ये उसी लॉज के फोन रिकॉर्ड है जिससे ये प्रमाणित होता है कि 3 नवंबर के शाम 5 बजे इन्होंने लॉज के फोन पर स्वामी सदानंद को फोन किया था। केवल इतना ही नहीं, फोन करने के बाद ये उनसे मिलने भी गए। मैं उनसे मिलने नहीं गया था और मैंने उन्हें कोई कॉल भी नहीं किया था। इनफैक्ट मेरे फोन से किसी और ने कॉल किया होगा, और पहले भी ये मैं कोर्ट में कह चुका हूँ कि मैं 6:30 बजे चाचा जी के लॉयर से मिलने गया। अच्छा, अगर आप अपने चाचा जी के लॉयर से मिलने गए थे तो उस लॉज के सीसीटीवी कैमरा फुटेज में
आप स्वामी सदानंद के साथ कैसे हैं? देखिए। ऑर्डर ऑर्डर। 3 नवंबर शाम ठीक 6 बजे स्वामी सदानंद जी के साथ आपका ये चित्र उन्हीं के लॉज पर। और इतना ही नहीं, फोरेंसिक्स रिपोर्ट के अनुसार योर ऑनर, स्वामी जी की मृत्यु 6 और 6:30 के बीच में हुई। अनुसंधान से यह पुष्टि भी हो चुकी है कि वे ही असली स्वामी सदानंद जी थे। अब आप क्या कहेंगे मिस्टर सेठिया? हाँ, मैं स्वामी सदानंद से मिला था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उनका खून किया। मैंने किसी का खून नहीं किया है। अपने चाचा जी मिस्टर मनोहर सेठिया का भी नहीं। आप ही के हिसाब से मैं 6 से 6:30 बजे तक स्वामी सदानंद के साथ था। उसके बाद 7 बजे से 8 बजे तक मैं आपके ऑफिस में बैठा था और उसके बाद तकरीबन 8:20 को मैं घर पे पहुंचा और वहां पे मैंने दीपिका को देखा। तो जाहिर सी बात है कि मैं खून कैसे कर सकता हूं। क्या बात है मिस्टर सेठिया, प्रशंसा करनी पड़ेगी आपकी इस गणित की, इस इवैल्यूएशन की और आपके इस अद्भुत फुल प्रूफ योजना की। लेकिन दुर्भाग्यवश इस तरह हर अपराधी कोई ना कोई भूल कर जाता है, उसी तरह आपसे भी एक चूक हो गई। मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं समझाता हूं योर ऑनर। दिवाकर जानते थे कि उस शाम 7 बजे मिस्टर सेठिया ने कविता को अपने घर बुलाया था मुलाकात के लिए। उस समय तक दिवाकर ये भी जान चुके थे कि दीपिका मिस्टर सेठिया की असली पोती नहीं, उनकी असली पोती कविता है। और इस बात को सिर्फ केवल स्वामी सदानंद स्थापित कर सकते हैं। इसीलिए स्वामी जी की हत्या की धारणा लेकर इन्होंने स्वामी जी को फोन किया और उन्हें मिलने गए। दिवाकर ने अपनी योजना को गति कुछ इस प्रकार दी और कत्ल के 1 रात पहले जब कविता स्वामी सदानंद जी से मिलने गई थी, ये इनके घर में घुसी और इस सेट से उस छुरी को चुराया जिसका प्रयोग कविता किया करती थी, जिसके कारण इनकी उंगलियों के निशान उस पर थे। और कत्ल के दिन दीपिका के घर से बाहर जाने के बाद इन्होंने पानी में भारी मात्रा में नींद की गोलियां मिलाकर मिस्टर सेठिया को पिलाई। बाद ये स्वामी सदानंद जी से मिलने गए। योर ऑनर, मिस्टर केडी घुमा फिरा कर वही बात कोर्ट में कह रहे हैं। यह बात पहले ही साबित हो चुकी है कि 7 बजे से 8 बजे तक मिस्टर दिवाकर केडी के ऑफिस में ही थे। प्रोसिक्यूशन की बात 100% सच है योर ऑनर, किंतु 7:15 बजे जब दिवाकर मिस्टर सेठिया के घर पहुंचे, इन्हें वहां दीपिका मिली। दोनों ने मिस्टर सेठिया के अध्ययन कक्ष के दरवाजे के नीचे खून देखा। दरवाजा खोलने पर जब कमरे में अंधेरा पाया गया तो बड़ी चतुरता से दिवाकर ने दीपिका को घर के मुख्य स्विच के जांच के लिए भेजा। वहां ट्रिप स्विच ऑन करके लौटने में दीपिका को जितना समय लगा, उसी समय में दिवाकर ने इसी चाकू से मिस्टर सेठिया के शरीर पर 4 बार घाव किए। और क्योंकि मिस्टर सेठिया बेहोश थे, उनके मुंह से कोई चीख नहीं निकली, दीपिका को कुछ पता नहीं चला।
बकवास है ये। मिस्टर केडी कहानी बना रहे। उस दिन मैंने और दीपिका ने दरवाजे के नीचे खून देखा था। मैं चिल्लाया, कोई जवाब ना आने पर मैंने दरवाजा तोड़ दिया। उससे पहले चाचा जी का खून हो चुका था। झूठ बोल रहे हैं आप मिस्टर दिवाकर सेठिया, और यही आपकी चूक भी हो गई। वो खून आप ही ने मिस्टर सेठिया के दरवाजे के नीचे डाला था। आपने सोचा था कि वो खून क्योंकि मिस्टर सेठिया के शरीर के आसपास मिलेगा, सबको ये लगेगा कि वो खून मिस्टर सेठिया का ही है। और जैसा आपने सोचा था वैसा ही हुआ। पुलिस ने मिस्टर सेठिया के शरीर को उठाने के बाद उस खून को साफ कर दिया, लेकिन मुझे वहां उस खून के कुछ कंद मिले, जिसकी जांच करवाने से यह पता लगा है योर ऑनर कि वो खून मिस्टर मनोहर सेठिया का था ही नहीं। वो खून मिस्टर दिवाकर सेठिया ने ब्लड बैंक से खरीदा था, और ये रही उसकी रसीद। बोलिए मिस्टर सेठिया, ऐसा ही हुआ था या नहीं? हाँ। मैंने ही मेरे चाचा जी का खून किया, और मैंने ही स्वामी सदानंद को मारा। क्योंकि मुझे पता था कि दीपिका असली ज्योति नहीं है, और चाचा जी दीपिका के नाम सारी दौलत करने वाले थे। और मैं ये भी जानता था कि कविता असली ज्योति है, और मैं नहीं चाहता था कि उन दोनों में से किसी को भी जायदाद मिले। और क्यों मिले? 15 साल से रात दिन चाचा जी के साथ मैं था। मैंने उनकी सेवा की, उनका ख्याल रखा, और बदले में मुझे क्या मिला? सबके सामने बेइज्जती और एक फूटी कौड़ी भी नहीं। इसलिए गुस्से में आकर मैंने उनका खून कर दिया और इल्जाम डाल दिया कविता पर। The defense rests, Your Honor. तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर यह अदालत दिवाकर सेठिया को स्वामी सदानंद और मिस्टर मनोहर सेठिया के कत्ल के जुर्म में दोषी पाते हुए उन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म देती है। अपनी पूरी जांच और तसल्ली के बाद कविता प्रजापति को मिस्टर मनोहर सेठिया की जायदाद का वारिस मानती है, और यह अदालत कविता प्रजापति को बाइज्जत बरी करती है। केस इज क्लोज्ड। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।